नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद एक बुरी खबर भी बताना चाह रहा हूँ। अच्छी खबर यह है कि हमारा परिवार 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का परिवार बन गया है और इस सब का श्रेय आप सभी लोगों को जाता है जिन्होंने रेगुलर मेरा वीडियो देखा है, मुझे रेगुलर सराहा भी है, अपमानित भी किया है, बुरा भी कह गए हैं कई लोगों ने डिसलाइक भी किया है। पर शायद वो मेरे हुनर में ही कुछ कमी थी कि मैं उन लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाया, और जिन तक मेरी बात पहुंची या जिन्हें अच्छी तरह समझ में आया तो उनकी तरफ से सराहा भी गया और उन्होंने लाइक्स भी किए। कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने आकर हौसले बढ़ाए हैं, रेगुलर मुझसे बातचीत जारी रखी है जैसे मैं उनके घर का हूँ, अपना हूँ। दोस्तों, आज ये जो खुशी है ना, 1000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट पूरा हुआ है, उसके आगे फिर हम एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस एक मूवमेंट को मैं थोड़ा सा यादगार और शानदार रखना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर, जो भी लगातार इस वीडियो को देखते हैं, मेरे चैनल पर आते हैं, हम सबको मिलकर पुरुषों की वो दबी कुचली दर्दनाक आवाज़ें भी उठानी चाहिए जिनसे पुरुष प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। आज मैं आपको पिता के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि बहुत दर्दनाक है। तो आज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि मुझे आज आप लोगों की ज़रूरत है। आज आप जो मुझसे लेने आए हैं ना, वो आज मैं आपसे चाहता हूँ। जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे दिल का दर्द, एक पिता का दर्द समझकर आप इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं किसी पिता का दर्द बताना चाह रहा हूँ आपको। कोई व्यक्ति है जो बहुत परेशानी में है, अगर हम परिवार मिलकर इस 1000 के सेलिब्रेशन को, उसके दुख को कम करने में अगर सहयोग करते हैं, तो प्लीज़ यहाँ ठहरिएगा इस वीडियो पे और समझने की कोशिश कीजिए कि समाज में कितनी भयानक कुरीति माताओं के नाम पे चल रही है। इस बॉलीवुड ने है ना, इस माँ की ममता को बहुत बड़ा चढ़ा दिया है। हमारे साहित्य और ग्रंथों को भी मैं तो दोष दूंगा। किसी को धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस पहुंच रही है तो ना पहुंचाए। इस संवेदना को, इस सच्चाई को समझिए कि माँ की ममता को बहुत बड़ा कर दिया है। यशोमती के ऊपर तो बहुत गाने लिखे गए हैं, कृष्ण और यशोदा के रिलेशनशिप के ऊपर, कि नंद और कृष्ण का कोई रिलेशन नहीं था। अगर यशोदा ने अपने पेट में उसे 9 महीने रखा था ना, तो उफनती हुई नदी में वो पिता ही था जो एक टोकरी में उस बच्चे को लेकर पूरी नदी पार करके उस पूरी रात के अंदर गया था, छोड़ के आया भी था। वो धृतराष्ट्र ही था जिसे पुत्र मोह में अंधा कहा गया है, पर उसने अपना पुत्र मोह नहीं छोड़ा। राम की माता ने प्राण त्यागे नहीं थे, पुत्र वियोग में दशरथ ने प्राण त्यागे थे। ये इतिहास क्यों भुला देता है कि पिता ने भी बहुत कुछ किया है। आज कितने ही पिता हैं जो वंशवाद के लिए कोसे जाते हैं। सचिन तेंदुलकर अगर अपने बच्चे को प्रमोट करता है तो वंशवाद कहलाता है, पर वो पुत्र मोह है साहब, वो खत्म नहीं होता और वो कई पीढ़ियों तक खत्म नहीं होगा। और इसी तरह से अमिताभ बच्चन अगर अपने बच्चों को प्रमोट करता है, या कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, तो वो मोह है, वो मोहब्बत है। मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता कि कहां से पनपी है बात, पर मैं एक मुद्दे पे आपको लाना चाह रहा हूं कि लोग ये क्यों बात बात पे कह देते हैं कि पिता ही मजबूत रहे और माता की पूरी ममता का गुणगान कर दिया जाए, पिता की ममता का क्यों नहीं किया जाए। दोस्तों, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में जो हरकत की गई है ना, एक पिता के लिए, एक मासूम से बच्चे को मिलने के लिए एक पिता की आत्मा दुख रही थी। और कल रात को फेसबुक पे बैठे बैठे मैंने इनका ये वीडियो देखा, मैंने इनसे संपर्क किया। मैंने इनसे कोई फीस चार्ज नहीं की, मैंने इनको पूरा का पूरा अभी तक की सारी गाइडलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी रात दी है। और ये रात को ही इनसे बात करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये रात के 1:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसलिए बना रहा हूँ कि आने वाला वक्त भी, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 साल बाद और कई सालों बाद भी कोई व्यक्ति अगर YouTube पे आगे ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्यक्ति का मैंने ट्विटर
एक पूरा हैंडल बनाया है, प्लीज आप उसे रीट्वीट कीजिए, रेगुलर कीजिए और इतना फैला दीजिए कि ये बहरा समाज सुन सके। और उन लोगों को भी बता दीजिए, उन लोगों को भी बता दीजिए जिनका 498 डीवी से कोई मतलब नहीं है, पर उन्हें बता दीजिए ये सब आपके साथ भी हो सकता है। समाज जागरूक हो जाओ। आज मैं गाइडलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए आप सब, हम सब मिलकर इस प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए। जो यूट्यूब की जो दुनिया है ना, इसके थ्रू हम सब अपना अपना दर्द कह सकते हैं। आपके पास भी अगर ऐसी कोई भारी पीड़ा है तो मुझे बताइए। अगर आपके साथ भी इस तरह के हादसे हुए, मैं आपको अपने यहाँ से स्प्रेड करूंगा। मेरे पास 5000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं फेसबुक के अंदर, मेरे पास टेलीग्राम पे बहुत बड़ा ग्रुप है, सब हम मिलकर सहयोग करेंगे। पर आप मन बना लीजिए कि यह आवाज़ बहुत बुलंद होनी चाहिए। इस व्यक्ति को ट्विटर नहीं चलाना आता, इसलिए मैंने ये कार्य किया है, ना कि मुझे अपना नाम ऊंचा करना है। मगर मैं अंदर से इस दर्द को देखकर सिहर गया कि इतनी दादागिरी समाज में। कोर्ट ने इतना फ्रीडम दे दिया है लड़कियों को कि वो अब कुछ भी करने को पे आमदा हो रही हैं, और उनके घर वाले कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी बर्बादी कर रहे हैं। क्या इतना इतना गिर गया है समाज कि एक मासूम से बच्चे को उसके पिता के पितृत्व से दूर रखा जाएगा सिर्फ इसलिए कि लड़ाई आप पति पत्नी की है। अगर इसको पति देख रहे हैं या पत्नियां भी देख रही हैं तो प्लीज समझिए, कल वो बच्चा एक उंगली से ही पूरी जिंदगी पलेगा। उसको वो 2 उंगलियां जो मिलनी चाहिए थी ना उसके दोनों हाथों में, वो नहीं मिलेगी। जिंदगी भर उससे दुनिया को ये जवाब देना है उसके पिता कहाँ हैं, क्यों अलग हुए, क्यों डाइवोर्स हुआ, क्या कमी थी तुम्हारी माँ के अंदर, क्या कमी थी तुम्हारे पिता के अंदर। ये 5 साल से जब से वो बोलना सीख जाएगा, समझना सीख जाएगा ना, तब से उसे जवाब देना है। और जो कब्र में जाएगा उस दिन तक उसे जवाब देना है। तो जो माताएं इस चीज को देखकर नहीं पिघल रही हैं तो पिघलिए। आज एक संकल्प लीजिए, कम से कम बच्चे से तो बदला मत निकालिए। क्या कोर्ट इस तरह का प्रोविजन नहीं कर सकता कि जो माताएं इन सारी हालातों को भुगत रही हैं और जबरदस्ती भुगत रही हैं अपनी तरफ से एक बनावटी केस करके, उसमें उसका रोष, अपने पति का गुस्सा, अपने पति की ईर्ष्या उस बच्चे के साथ निकाली जाती, तेरा बाप घटिया था, बहुत बेकार था, क्या ये उसकी जिंदगी पनपेगी इस जहर के साथ? एक बार सोचा है आपने? एक बार तकलीफ ली है कि मैं औरत होकर इतना सा नहीं पिघल रही हूं, परिवार तोड़ने में इतना तल्लीन हूं कि मैं परिवार नहीं तोड़ रही हूं, एक इंसान को पैदा होते होते, बड़ा होते होते मैं उसे पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। जब तक वह बच्चा या बच्ची मर्द बनेगा या वयस्क हो जाएगी वो लड़की, तब तक वो जहर भर चुकी होगी अपनी जिंदगी के हाफ पार्ट के अंदर अपने पिता के खिलाफ। क्योंकि आपने, हाँ श्रीमती जी आपसे बात कर रहा हूं, XYZ की किसी की भी वाइफ है, आपसे बात कर रहा हूं, आप अपने बच्चे को एक जहरीली जिंदगी देना चाहते हैं। अरे आपकी लड़ाई है, अलग होना हो जाइए ना, पर उस बच्चे को तो हमेशा मिलते रहने दीजिए उस पिता से, जिससे कि वो सॉफ्टनेस आए। और उस वकील से भी बात कर रहा हूं जो ये उस माता को सिखाता है कि बच्चे से दूर रखो, एलिमनी मिलेगी, उसी चक्कर में मेंटेनेंस देगा। अरे कितना लालच है भाई, कितना लालच है। स्तब्ध नहीं होते हो तुम? तुम्हारे बच्चों के साथ जब होगा, जब वकील साहब आपके बच्चे को आपसे उठाकर अलग किया जाएगा, तब ये सलाह आपके दिमाग में याद आएगी कि इसी तरह तो मैं दूसरों को सलाह देता था जब मेरे बच्चे से नहीं मिलने दिया। तब आप गेट पे खड़े होकर अपने ससुराल के रो रहे होंगे। तब उस वक्त याद करना कि शायद एक कुकर्म आपके आज आड़े आ रहे हैं, और ना आए, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जब आप इतने लोगों के केसेस में यही सलाह देते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखिए। मिलने तो दे, चल मैं तो दे, रख, तू रख ले इसको, मिलने तो दे दे मेरे को। मैं यहीं से आ रहा हूँ, मेरे को यहीं मिलने दे। ना मैं अंदर नहीं आता, मैं यहीं से मिलूंगा। मैं अपने बेटे से बात मिलना, अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तू जा अपना जो काम करने का, बदतमीजी मत कर मेरे साथ। तो बेटे से मिलने आया हूँ, मैं बेटे से मिलने आया हूँ, तेरे से बात नहीं कर रहा। मैं यहीं मिलूंगा। मैं क्यों आऊँ तुम्हारे घर? बहुत इज्जत मिल गई है मेरे को, जो तुम्हारे घर से बहुत इज्जत मिली है मेरे को, और इज्जत नहीं चाहिए मेरे को। तो बेटे से मिलने दे मेरे को, बेटे से मिलने दे। फाड़ फाड़ सर फाड़,
हाँ सर, हाँ सर। देखा आपने, मतलब कुछ भी चल रहा है, कोर्ट ने पूरा फ्रीडम दे दिया है। ये श्रीमान पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाने गए थे, मैंने पूछा, पुलिस ने कह दिया कुछ नहीं होगा, कुछ ध्यान ही नहीं देते, चलता है, कोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई जज भी अगर इसको सुन रहा है ना, तो साहब देखिए हालत, माननीय न्यायालय हम बोलते हैं, पर क्या माननीय इस तरह से हम माननीय कहें? मुझे नहीं पता मैं भावना में क्या कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या हालातों पे बात कर रहा हूं, पर यह समाज का एक घिनौना सच है जिसे बार बार कोर्ट अपने कटघरे में लाकर खड़ा करती है और अनदेखा कर देती है। मीडिया ने आंख मूंद रखी है इस दर्दनाक स्थिति से। सरकार की बड़ाई से फुर्सत नहीं है और घटिया और चीजों से फुर्सत नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका गटर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। दोस्तों, और लोग हमारी आवाज सुने ना सुने, आप अपने उन दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा जो इस दर्द से गुजर रहे हैं, मगर उससे ज्यादा जरूरी है कि समाज को उन लोगों को भेजिए जिनका घर खुशहाल है, बहुत आराम में है। कम से कम अगर आपकी बीवी के पड़ोस में ये वीडियो पहुंचता है तो 5 आदमी तो उसका बहिष्कार करें, 5 आदमी, 5 परिवार तो उसका बहिष्कार। ये वो औरत है जिसने अपने बच्चे से अपने पति को इसलिए अलग कर दिया कि पता नहीं वो क्या चाहती थी, और कुछ तो नहीं, इस बच्चे की जिंदगी खराब करना चाहती थी। थैंक यू।